नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के किशनगंज और अररिया में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग फौरन घर से बाहर निकले और क्या कुछ हुआ, लोगों का बहुत बयान आया है। इसी के साथ ये भूकंप का जो झटका महसूस किया गया, ये कितनी तीव्रता के साथ आया, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। देखिए, ये जो भूकंप आज आया था, ये सिर्फ बिहार में नहीं आया था बल्कि बंगाल में आया था। और बताया जा रहा है जो भूकंप का सेंटर था वो बंगाल का ढाका, जो ढाका राजधानी है, वहाँ था जी। और बिहार के अररिया और किशनगंज में भूकंप जो है वो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। किशनगंज और अररिया में शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन के अचानक हिलते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जैसा कि मैंने आपको बताया गया है। ढाका से 42 किलोमीटर दूर नरसंदी एक गांव है में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.6 जो है वो मापी गई है। इतनी तीव्रता के साथ जो है वो भूकंप आई थी। अचानक आए तेज झटकों से जिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग दौड़ते हुए घरों से बाहर निकले, दौड़ते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। लोगों ने बताया घरों में जो लगे पंखे थे वो बहुत जोर जोर से हिलने लगे, गेट हिलने लगे, ज़मीन कांपने लगी। और लोगों ने क्या कुछ कहा, इस जो भूकंप आ जाया उसके बाद लोग ने क्या कुछ बताया कि किस तरह भूकंप आया था, उस बारे में हम आपको बताते हैं। एक करण कुमार बताते हैं कि हम अपने बेड पर बैठे हुए थे, अचानक तेज झटका लगा। मैंने पंखे की तरफ देखा तो पंखा भी हिल रहा था। मैं तुरंत बाहर निकला तो देखा सभी लोग बाहर निकल चुके थे। देखिए, जब भूकंप आता है तो आदमी लोग क्या हुआ, अचानक जमीन हिलती है और लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। कुछ माइक्रो सेकेंड के अंदर उनको समझना पड़ता है इन चीज़ों को जी। जैसे उनको समझ में आता है वो गेट से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये गांव में अगर आया भूकंप तो लोग तो घर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन शहरों की अगर हम बात करें 20-20 मंजिला की जो इमारत होती है उसमें अगर भूकंप आया तो लोग क्या करेंगे? उतरते हैं बिल्कुल। तो उतरना नहीं है वहां पर कुछ ऐसे स्थान जैसे पिलर, जहाँ पर है पिलर के कोना पे खड़ा हो जाना है। ऐसी जगह पर खड़े हो जाना है जहाँ पिलर जो होता है वो सेफ जगह होता है। कोना में, घर के कोना में खड़ा होना ज़्यादा सेफ माना जाता है, तो वहाँ पर आपको खड़े हो जाना चाहिए जी। क्योंकि आप जब तक बाहर निकलिएगा तब तक भूकंप रुक भी गया होगा और अगर तीव्रता उसकी बहुत ज़्यादा होगी तो बिल्डिंग भी गिर सकता है। लेकिन बिल्डिंग जो है भूकंप को देखते हुए बनाया जाता है कि अब जितने भी बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रहे हैं वो भूकंप को देखते हुए बनाया जा रहा है कि भूकंप जो है, भूकंप के झटके को जो है ना बिल्डिंग वो झेल सके। तो आगे एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है पाखी सिन्हा। वो बताते हैं जब भूकंप आया तो मैं वो लेडीज हैं पाखी सिन्हा, वो बता रही हैं कि जब भूकंप आया तो मैं काम कर रही थी। जैसे ही मैं हाथ धोकर बाहर गई वहां कुछ लोग खड़े थे, सभी ने भूकंप के झटके महसूस किए। और एक और व्यक्ति हैं पवन सिंह बताते हैं भूकंप के वक्त घर के अंदर बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान बेड अचानक हिलना शुरू हो गया। पहले तो मुझे लगा कि नॉर्मल है, लेकिन फिर घर के बाहर हंगामा होने पर पता चला कि किशनगंज में भूकंप आया था। देखिए, अभी जो भूकंप आज आया वो तो कुछ हद तक बहुत कम था, लेकिन जब 2015 में लगातार 2 हफ्ता तक रोज भूकंप आता था, कभी 1 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को। मैंने खुद महसूस किया उस चीज़ को। लोग जो है घर के अंदर नहीं जाते थे, वो बाहर ही सोते थे। बाहर पंडाल लगा था, टेंट लगा था और लोग वहीं सोने लगे थे। तो वो जो उस टाइम तीव्रता जो थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बिल्डिंग की जो इमारत है वो 1-1 मीटर तक हिलती थी। इतनी तेज तीव्रता के साथ उस वक्त भूकंप आती थी। लगातार 1 हफ्ता तक लगातार भूकंप आता रहा। अभी तो फिलहाल वैसा नहीं है, लेकिन आज देखने को मिला है। देखिए, किशनगंज में भूकंप का झटका कुछ ही सेकंड का था, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन लोगों का डर काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद दूसरा झटका महसूस नहीं किया गया, सिर्फ एक ही झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिससे लोग राहत की सांस ले पाए हैं। सुबह सुबह
आए इन झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। लोग जो है दहशत में डले पड़ जाते हैं कि मेरी इमारत गिर न जाए, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। जमीन जब कांपती है तो जाहिर सी बात है लोग भी कांपने लगते हैं। बिल्कुल। जमीन ही जब हिलने लगेगी तो क्या कुछ बचेगा इस जमीन पर। तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दहशत में जो है डाल दिया इस भूकंप ने। अब तक ज़िले में किसी तरह के नुकसान या किसी भी तरह की जनहानि की कोई भी सूचना जो है वो प्राप्त नहीं हुई है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कोई घर गिर गया हो। सब कुछ सेफ है, भूकंप के झटके बहुत नॉर्मल थे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत को 5 भूकंप जोन में जो है वो बांटा गया है। कौन किस जोन में, उस बारे में हम आपको बताते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के मुताबिक भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। इसमें जोन 2 से लेकर जोन 5 तक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर जो है बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं जी। जोन 5 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का 11% हिस्सा आता है। इसमें कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है वो आता है, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छक का रन और बिहार का उत्तरी भाग शामिल है जी। जोन 4 की हम बात करें तो इसमें देश का 18% हिस्सा आता है। इसमें जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी हिस्से, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, बिहार और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से, अभी बंगाली की तरफ आया, ढाका उसका सेंटर था, राजधानी जो है, गुजरात, महाराष्ट्र का तटीय हिस्सा और पश्चिमी राजस्थान का कुछ हिस्सा जो है वो जोन 4 में शामिल है। जोन 3 की अगर बात करें तो इसमें भारत का 30% हिस्सा आता है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का कुछ हिस्सा, गुजरात और पंजाब के बचे हुए हिस्से, पश्चिमी बंगाल का कुछ इलाका, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, ये जोन 3 बिहार में आता है। बिहार के कुछ इलाके, पूरा बिहार नहीं जी। कुछ इलाके, झारखंड का उत्तरी हिस्सा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाके शामिल हैं। जोन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का 18% हिस्सा आता है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का बचा हुआ हिस्सा शामिल है। और जोन 1 की अगर हम बात करें तो जोन 1 वाले इलाके में भूकंप न के बराबर आते हैं। जोन 1 वाला जो इलाका है वहाँ भूकंप बिल्कुल नहीं आता है, बहुत कम आता है। वहीं देश का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में है। 59%, सिर्फ 41% है जो बचा हुआ, बाकी 59% जो है वो रिस्क जोन में आता है जी। इसमें जोन 3 और 4 और 5 के एरिया आते हैं। बाकी जोन 1 और जोन 2 जो हैं ये इसमें नहीं आते हैं। तो किशनगंज में जो भूकंप आया, अररिया किशनगंज, जहाँ जो इस भूकंप का सेंटर था वो बंगाल का ढाका जो शहर है वो था। तो वहाँ से भूकंप आई और उसकी जो तीव्रता जो थी वो मैंने आपको बताया कि 5.6 जो है वो उसकी तीव्रता थी। लोग जो है बहुत ज़्यादा दहशत में पड़ गए थे भूकंप के आने से। तो ये सारी बातें थी जो भूकंप आई थी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे ये खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।